एक 20 वर्ष की लड़की चीखती है, चिल्लाती है और बार बार हाथ जोड़कर यही कहती है, पिताजी मुझे मत मारो, प्लीज छोड़ दीजिए, पापा मुझे मत मारो, पापा मुझे मत मारो, मुझसे भूल हुई हो उसे माफ करना, इस कदर मुझे तड़पा तड़पा के मत मारो, पापा प्लीज छोड़ दीजिए, पापा मुझे मत मारो। लेकिन पापा जो जल्लाद होता है वो मानता ही नहीं है। बेटी बार बार गिड़गिड़ाती है, कहती है पापा प्लीज छोड़ दीजिए, अगर मारना है तो मुझे जहर दे दो, मेरे गोली मार दो, लेकिन इस तरीका से तड़पा तड़पा के मत मारो। बार बार यही विनती करती है, लेकिन वो जल्लाद पिता नहीं मानता है। और वो लड़की जो होती है अपना ऑडियो खुद रिकॉर्डिंग करती है, 6 मिनट 23 सेकंड का ऑडियो रिकॉर्ड किया है और मरने से पहले अपनी छोटी बहन के फोन पर उसने फॉरवर्ड कर दिया था। और वो लड़की, उसके बाद उसकी सांसें थम जाती हैं और वो लड़की को उसका पिता मौत के घाट उतार देता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम ये नई कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। इसे सुनकर के आप भी परेशान हो जाएंगे, आपका भी दिल दहल जाएगा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी और पिता नहीं मार रहा था, बेरहमी से अपनी लड़की का कत्ल किया था। 20 वर्ष की एक लड़की होती है। ये लड़की एक बिहार प्रदेश का जिला पड़ता है जो दरभंगा में एक मारो थाना क्षेत्र में रतनपुरा गांव का है। वहां एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आफरानी। ये लगभग 20 वर्ष उम्र होती है। ये 20 वर्ष की लड़की होती है, बहुत खूब सुंदर होती है और उसकी एक छोटी बहन और होती है। ये अपने घर से 15 अप्रैल को आफरानी गायब हो गई थी, 16 अप्रैल को उसके पिता को मिलती है। लेकिन पिता जब उसे ढूंढ निकालता है, ढूंढ निकालने के बाद उसे पकड़ लेता है और उसे तड़पा तड़पा करके बेरहमी से मारना शुरू करता है। लेकिन लड़की चीखती है, चिल्लाती है और बार बार यही कहती है, पिताजी मुझे मत मारो। उसका ऑडियो सुनिएगा। वो बार बार यही कहती है, पिताजी छोड़ दीजिए प्लीज, ऐसी कभी भूल नहीं होगी। ऐसा आखिरकार उस लड़की ने क्यों किया, कारण क्या था? लड़की जो होती है 20 वर्ष की आफरानी, ये मरने से पहले ऑडियो रिकॉर्ड करती है, अपनी बहन को उस पर भेज देती है। इसने इसलिए किया था, जो उसका पिता होता है वो पिता बहुत ही गलत था। मोहम्मद उस्मान जिसका नाम होता है, वो अधेड़ व्यक्ति से, लगभग 40 वर्ष की उम्र के व्यक्ति से उस लड़की की शादी कर देना चाहता था। लेकिन जो लड़की होती है वो उस चीज को पसंद नहीं करती। हर लड़की की इच्छा होती है, हर बहन बेटी की इच्छा होती है कि मेरा पति सुंदर हो, चतुर हो, चालाक हो, हम उम्र हो। हर लड़की की ये ख्वाहिश हुआ करती है। लेकिन उसका जो पिता होता है वो बहुत हरामी होता है, मोहम्मद उस्मान, और वो कुछ पैसे लेकर के अपनी बेटी का विवाह आफरानी का उस व्यक्ति से कर देना चाहता था। लेकिन वो लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। अपनी माँ से भी कहती थी, अपने मामा से भी कहती थी कि मेरा पिता ऐसी जगह शादी कर रहे हैं, मैं उसे पसंद नहीं करती। तो वो लड़की उस शादी के रिश्ता को ठुकराने के लिए 15 अप्रैल को घर छोड़कर चली जाती है। 16 अप्रैल को जब लौट करके आती है तो उसका पिता उसे पकड़ लेता है और सुमसाम इलाके में एक तालाब के किनारे ले जाता है। ले जाने के बाद उस लड़की को इस प्रकार तड़पा तड़पा करके मौत देता है। लड़की मरने से पहले अपना फोन से अपनी स्वयं की ऑडियो रिकॉर्ड करती है और वो चिल्लाती है, तड़पती है, लेकिन वो पिता नहीं मानता है और उसे इस तरीका से मारता है, बेरहमी से मार करके, और उसे एक तालाब में फेंक दिया जाता है। तालाब में फेंकने के बाद अपने घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद चारों तरफ ये सूचना कर देता है कि लड़की जो है वो कहीं गायब हो चुकी है, गुमशुदगी में उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, उसका कोई पता नहीं है। यही बात को चर्चा में सब लोग होते हैं
लेकिन अकस्मात सब लोग ये नहीं जान पाते, जब उसे देखा जाता है तो उस तालाब में उसकी लाश मिलती है। तालाब में जब लाश मिलती है तो उसे डूबने की आशंका जताई जाती है। उसका पिता कहता हो सकता है कि यहाँ कुछ लेने आई हो इसलिए इसमें डूब करके मर गई हो, और कुछ नहीं कह सकते इसमें। यही बात को सुनकर के लोग भी अचंभे में पड़ जाते हैं, आखिरकार ऐसा क्या हुआ। लेकिन उसकी छोटी बहन के फोन पर जो ऑडियो गया हुआ था उसने अपने मामा के यहाँ फॉरवर्ड किया, मामा के भेजा। जब मामा ने सुना, घर वालों ने सुना, उसकी चीख पुकार आ रही थी। बार बार लड़की यही कह रही थी, पिताजी मुझे मत मारो, प्लीज पापा मुझ पर रहम कीजिए, पापा मुझे मत मारो। लेकिन वो निर्दयी बिल्कुल नहीं मानता है, अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देता है। जब माता पिता छोटी बहन उस जगह पहुंचते हैं, थाने में जाकर के उसके नाम रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और एसपी अवकाश कुमार को जब ये सूचना दी जाती है तो वो भी सतर्क हो जाते हैं। उस ऑडियो को सुनकर के वो लड़की बार बार यही कहती थी। तो पिता ने अपनी बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। एसपी तुरंत अपने सैन्य बल के पुलिस को लेकर के पहुंचते हैं और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, उस्मान मोहम्मद को। और उसे कड़ी बात के अनुसार जब पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो ये कह रहा था कि लड़की हमारी गलत थी। लेकिन उसकी मां ये कहती है कि लड़की हमारी गलत नहीं थी, लड़की जो थी वो ये चाहती थी कि हमारी शादी हम उम्र से की जाए। ऐसा हर किसी की इच्छा होती है, उस बेटी की पसंद नहीं थी कि अधेड़ व्यक्ति से शादी हो। वो ये चाहती थी कि मेरी शादी अच्छे घर में हो, लड़का हम उम्र हो, चाहे बेशक वो मजदूरी क्यों न करता हो, उसकी ये इच्छा थी। लेकिन जो उसका पिता था वो अधेड़ व्यक्ति से शादी करना चाहता था, इसलिए वो लड़की घर से दूसरी जगह छुपने के लिए चली गई शादी के लिए। इसलिए पति ने ढूंढ करके उसे मार दिया। पुलिस ने फौरन ही उसके तहत मुकदमा दर्ज किया और उसे पकड़कर कोर्ट में लाया जाता है। कोर्ट में लाने के बाद उसे जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसे क्राइम हैं, इन क्राइम को देख करके सबकी रूह कांप जाती है। लेकिन अपने घर में, अपने परिवार में अपनी बेटी को, अपने बच्चों को अपनी नजरअंदाज मत कीजिए, इनको अपने सामने रखिए, अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार सब काम कीजिए, बेटे की इच्छा के अनुसार काम कीजिए। ये सही है या गलत है, ऐसा करने से तो ऐसा ही होता है। अपने परिवार में निगरानी रखिए। इस वीडियो बनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को टॉर्चर करना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा मतलब है। इसलिए हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अग्रसर वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।